निहारिका का रूम। अब आगे। निहारिका की माँ पीछे मुड़कर अक्षय और आरव से कहती है, जाओ दोनों निहारिका को उसके रूम में छोड़कर आओ, उसे अभी आराम की जरूरत है। आरव बोला, ओके मम्मी। यह बोलकर दोनों भाई निहारिका को सहारा देकर ऊपर उसके रूम में ले गए। निहारिका के जाने के बाद निहारिका के पापा बहुत सीरियस आवाज सबको देखकर बोलते हैं, कोई भी निहारिका को पास्ट के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताएगा। दादी थोड़ा इमोशनल होकर अपने बेटे से कहती है, विवान मेरी बच्ची कितनी शांत हो गई है। पहले वह कितना बोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, पर कम से कम वह बोलती तो थी। पर अब बेचारी बच्ची जब से हॉस्पिटल से आई है तब से वो शांत है। विवान अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ आप ज्यादा चिंता मत करो, निहारिका बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। निहारिका के चाचा मनोज सहगल बोले, हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें निहारिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं दिलाना है। और फिर दादी से कहते हैं, माँ अगर आप ऐसे जाओगी निहारिका के पास ये रोता हुआ चेहरा लेकर, वो आपको ऐसे देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। अभी उसे कुछ याद नहीं है। निहारिका के चाचा दादी के पास आते हाय बोले। सहगल हाउस में जितने भी लोग मौजूद थे वह सब पावरफुल थे, फिर भी अपनी इस बेटी के सामने वह कमजोर पड़ जाते थे। वह सब निहारिका से बहुत प्यार करते थे, चाहे वह उनके साथ बदतमीजी से पेश आए या अपना घमंड दिखाए, कुछ भी हो फिर भी वह निहारिका से बहुत प्यार करते थे। सबकी आंखों में आंसू थे। वैसे दादी मुझे ये निहारिका बहुत अच्छी लग रही है, निहारिका की भाभी ने दादी की ध्यान भटकाते हुए कहा। चाची उन सबको बोली, हाँ अक्षिता बेटा तुम सही कह रहे हो, निहारिका पहले मुझसे कैसे बात करती थी, बदतमीज तरीके से, पर अब निहारिका मुझसे कितने अच्छे से बात करती है, एकदम स्वीट तरीके से। सब निहारिका के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। वहीं निहारिका के रूम में दोनों भाइयों ने आराम से निहारिका को बेड पर बिठा दिया था। तभी आरव निहारिका को बोला, निक्कू तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें कहीं भी दर्द हो रहा हो, हम दोनों भाइयों का रूम तुम्हारे अगल बगल ही है, जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत आ जाएंगे। फिर भी साइड में फ़ोन रखा है, तुम फ़ोन कर लेना, वैसे ये घर का ही नंबर है। तुम्हारा मोबाइल एक्सीडेंट में टूट गया था, कल तक तुम्हारा मोबाइल आ जाएगा, तब तक कुछ भी प्रॉब्लम है इस फ़ोन से बता देना। ये बोल वह चुप हो गया। अक्षय ने एक नज़र निहारिका को देखा और आरव के साथ निहारिका के रूम से बाहर चला गया। अक्षय और आरव के जाने के बाद निहारिका पूरा रूम देख रही थी। इस रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बीच में एक गोल साइड बड़ा सा बेड था, बेड के ऊपर एक निहारिका की बहुत खूबसूरत फोटो लगी हुई थी। उसे फोटो में निहारिका हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बड़ी सी विंडो, कुल मिलाकर वह रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे बेडरूम से अटैच एक बड़ी सी गैलरी और गैलरी के चारों तरफ छोटे छोटे फूलों से सजाया गया था, जो दिखने में उसे और खूबसूरत बना रहा था। रूम को प्रिंसेस की तरह सजाया गया था, हर एक चीज बहुत खूबसूरत से अपनी जगह पर थी। सफाई का भी बहुत खास ख्याल रखा गया था। इससे पता चल रहा था कि निहारिका की फैमिली निहारिका को हद से ज्यादा प्यार करती थी। निहारिका ने इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचा और वह आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद निहारिका की भाभी निहारिका को खाना देने रूम में आई। भाभी ने निहारिका को आराम करते हुए देखा तो निहारिका को बहुत प्यार से उठाने लगी। निक्कू उठ जाओ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। निहारिका जो सोई नहीं थी उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। भाभी को अपने सामने देखकर वह उठने लगी। अक्षिता भाभी ने निहारिका को आराम से बिठा दिया। अक्षिता भाभी ने निहारिका को अपने हाथों से ही खाना खिलाया। निहारिका उन्हें मना करने ही वाली थी, पर उनका ये प्यार देखकर निहारिका चुप रही। खाना खिलाने के बाद अक्षिता भाभी ने निहारिका को दवाई दी और थोड़ी आराम करने का बोलकर बाहर चली गई। निहारिका को अब थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी तब से आराम कर रही थी, इसलिए वह आराम से चलकर बेडरूम की अटैच गैलरी में चली गई। उसे वह गैलरी बहुत खूबसूरत लगी, एक सुकून भी मिल रहा था। वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गैलरी के बाहर पूरा सहगल हाउस नजर आ रहा था, गेट से लेकर बाहर तक। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए उसे सब दिखाई दे रहा है था। वो गार्डन वह खरगोश, उसे सब नजर आ रहा था। जिंदगी में सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही है जो कल थे, बस लोगों ने अपनी जज्बात बदल डाले। रीबॉर्न क्यूट डी गर्ल कहानी लिखा है ऑथर फिजा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।